असर पड़ने वाला है? देखिए, अभी धीरे धीरे झटके लगेंगे। ये 20 रुपये बढ़ेगा, 20 से भी ऊपर ना चला जाए, ये इनके हाथ में नहीं रहा है। अब लकीर पीटते रहिए, अब तो धीरे धीरे झटके दीजिए और देश को भुगतान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चूंकि देश को भुगतना है, अब सोने के ऊपर, अभी खाने के ऊपर भी आ जाएगा कि रेस्टोरेंट में खाना मत खाओ चूंकि गैस नहीं मिल रही है, ट्रैवल मत करो, खुद ट्रैवलिंग में इनकी कमी नहीं होगी। तमाशे हो रहे हैं कि रिक्शाओं से विधायक जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पे मुख्यमंत्री जा रहे हैं। अरे कितना तेल मुख्यमंत्री रिक्शाओं में, प्रधानमंत्री के एक आयोजन पे जितना खर्च हुआ है इतना है, एक साल में नहीं खर्च कर सकते, सबका इकट्ठा करके भी लगा लो आप। प्रधानमंत्री के एक आयोजन पे जो भी इन्होंने गुजरात में किया, 3 लाख लीटर तेल खर्च हुआ था। तो ये जो देश को ले जा रहे हैं ना, जिधर देश को तैयार हो जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट बुला करके पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि देश के अंदर हो क्या रहा है, किस परिस्थिति की तरफ आप लेकर जा रहे हो। कभी आप लॉकडाउन की ओर इशारा करते हो, कभी आप सोने खरीदने के ऊपर रोक लगाते हो, सोना का दाम एकदम ऊपर चढ़ता है, कल चांदी का दाम ऊपर चढ़ा फिर धड़ाम से नीचे गिरा। आप कहाँ क्या करना चाह रहे हो, कहाँ खड़ा करना चाह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो वैश्विक संकट है, लेकिन अगर सही रहते, सही निर्णय हो जाते तो हम इस संकट के अंदर ना फंसते। बस मैं बहुत साफ, और मैं आज से नहीं बोल रहा हूं ये बात, मैं पिछले 3 महीने से 2.5 महीने से ये लगातार बोल रहा हूं। और हमारे नेता ने तो सालों से बोल रहे हैं कि कहां लेकर के जा रहे हैं। अब वो बबल जो है ना, वो पूरा बन गया, भी ये फटने की तैयारी में। स्कूल कॉलेज में उन्होंने कहा कि बहुत देर से सरकार को समझ आई उपचुनाव हारने के बाद, और बहुत देर से लिया गया फैसला है ये। देखिए, हिजाब के ऊपर सवाल हो रहा है, लेकिन नीट की परीक्षा में पर्चा लीक हो गया या और प्रतियोगिताएं जो होती हैं, जो भर्ती होती हैं, उनके पर्चे लीक हो जाएंगे, उसके ऊपर सवाल नहीं होगा। नीट के अंदर 22 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, जिन्होंने उत्तीर्ण कर लिया उनका क्या होगा। और जो गरीब बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया, नीट के एग्जाम के ऊपर, सिर्फ एग्जाम देने पर 10,000 रुपये कम से कम खर्च आता है, सिर्फ एग्जाम देने पर, और बाकी छोड़ दीजिए उनकी मेहनत। 22 लाख लोगों को 10,000 से कैलकुलेट कर लीजिए, क्या तमाशा आप देश में कर रहे हो। कहाँ खड़ा कर दिया आपने देश को ला करके। आप बात करोगे हिजाब के ऊपर, बात करोगे जिहाद के ऊपर, बात करोगे मस्जिद मंदिर के ऊपर, बात करोगे नफरत के ऊपर, लेकिन ये बात नहीं करोगे कि बच्चों का भविष्य का क्या होगा, ये बात नहीं करोगे कि स्वास्थ्य का क्या होगा। आपके स्वास्थ्य के अंदर जो आपने योजनाएं चलाई थी, जो आयुष्मान योजना थी, उसका भुगतान हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप इसके ऊपर बात नहीं करोगे, आप नहीं बात करोगे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। आपको क्योंकि इस एजेंडे से लेना देना नहीं है। लेकिन ऊर्जा संकट भी जाएंगे, जहां ऊर्जा संकट और अमेरिका ईरान की